नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की बात लेस्या के बारे में, पदम लेस्या की चल रही थी। पदम लेस्या कहते हैं विवेक का प्रयोग, कि हमें विवेक का कैसे प्रयोग करें। हमें पहले तो विवेक ही नहीं है, फिर प्रयोग करने की बात भी नहीं है। तो विचार करो, पद्म पुराण में एक चर्चा आती है, जब रामचंद्र जी वनवास में थे, लक्ष्मी जी और सीता जी भी थे। वे वनवास में भ्रमण करते करते उन्हें पता चला सम्राट वर्जकरण सम्यक दृष्टि है और वो देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करता। मगर राजा वर्जकर्ण छोटे राजा थे, उनसे बड़े बड़े बहुत राजा थे। शिवधर नाम के बड़े राजा, जिन्होंने के अंडर में वर्जकर्ण काम था, अधीन थे उनके। किसी चुगलखोर ने कहा, ये आपको नमस्कार नहीं करते, ये तो अपने भगवान को नमस्कार करते हैं। और उन्होंने अपनी अंगूठी में भगवान की फोटो लगा रखी है। जब नमस्कार करते हैं, आपका बहाना होता, दिखावट होता है, और वे अंगूठी में भगवान को नमस्कार करते हैं। जब ये शिवधर सम्राट के पास चला, बहुत बुरा लगा और उसने वर्जकर्ण को बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया कि मुझे नमस्कार नहीं करता। जब राम लक्ष्मण को यह पता चला कि एक समझ दृष्टि शिवधर सम्राट ने बंद कर लिया है, खाली इस कारण से वो तुम्हें नमस्कार नहीं करता और भगवान को नमस्कार करता है, तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने शिवधर सम्राट के युद्ध किया, उसको बंदी बनाया। बंदी बना के कर्ण वर्ण को छुटाया और उसको गद्दी पर बैठा दिया। कहने का मतलब है, जो अपने धार्मिक भाइयों से वात्सल्य रखता है, उनकी सहायता करता है, वही पद्म लेस्या है। मगर आज देखा जा रहा है, वात्सल्य का अभाव होता जा रहा है। इसी कारण से हमारे समाज में हमारे मेंबर घटते जा रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर विवाद करके उसे निकाल देते हैं। इस काम में आजकल अधिकतर श्रावक लोग लगे हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों को भी संस्कार नहीं दे रहे हैं कि क्या करना है, और उनके बच्चे भी चाहे युवक हो या युवती हो, अन्य अन्य धर्मों में अपने आप को परिवर्तित करते जा रहे हैं। चाहे वो ब्याह का माध्यम हो
चाहे नौकरी का माध्यम। तो कहने का मतलब यही इतना है कि जब तक हम अपने सहधर्मी भाइयों का सहयोग नहीं करेंगे, जब तक हम पद्मलेशा में नहीं आ सकेंगे। पद्मलेशा बताती है निर्लिप्तता, और निर्लिप्तता जहाँ होती है वहाँ सफलता होती है, और यही स्वर्ग में और मोक्ष में पहुँचाती है। मगर हम दिनों दिन लिप्त होते जा रहे हैं अपने पांचों इंद्रिय के विषयों में, और लिप्तता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप विचार करो अपना कि मैं कितना लिप्त हूँ और मैं कहाँ खड़ा हूँ। सुबह शाम तक भोजन में लिप्त, शरीर के विषयों में लिप्त, शरीर के श्रृंगार में लिप्त, घर की सजावट में लिप्त। तो विचार करो, क्या हम महावीर स्वामी के अनुयायी हैं? महावीर स्वामी ने कितनी लिप्तता रखी थी, वो कितना उन्हें वात्सल्य था। एक बार महावीर स्वामी जब अबोध बालक थे, अपनी माँ त्रिशला का हाथ पकड़ करके अपने उपवन में टहल रहे थे, और क्रम से उनका हाथ माँ से छूट गया। माँ आगे निकल गई, महावीर पीछे रह गए, मगर माँ त्रिशला का पैर घास पर पड़ गया। महावीर चिल्लाए, माँ तूने अपना पैर मेरे कमर पर रख दिया है। माँ कहती है, बेटे कैसे हो सकता है? माँ अपने बेटे पर पैर कैसे रख सकती है? और मैं तो फिर इतनी आगे हूँ। नहीं माँ, अब भी रखा है, और देख मेरी कमर छिल गई है। और माँ ने जब अपने बेटे की कमर देखी, खून निकल रहा था। यह है वात्सल्य, कि उनकी निगाहों में हर आत्मा परमात्मा है और घास में आत्मा है। जब ये वेद विज्ञान हो जाएगा शरीर का और आत्मा का, जब पद्मलेशा आ जाएगी। अभी तो हमें इतना भी विश्वास नहीं है कि मंदिर में भगवान है, और हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भी नहीं है। जहाँ देखा वहाँ मस्तक पटक दिया। तो विचार करो पद्मलेशा कैसे आ जाएगी? अभी हमें सम्यक और मिथ्यात्व की पहचान नहीं है। ये निश्चित है। पहला गुणस्थान नियम से मिथ्यात्व का है। जब मिथ्यात्व की बहुलता होती है, हमारे मंदिर के भाव नहीं बनेंगे, संतों के पास जाने के भाव नहीं बनेंगे, और आलोचना करेंगे। मगर जब पहले गुण स्थान में कसाई की मंदता आ जाए, कर्मों की मंदता आ जाए, तो आलोचना के भाव नहीं होंगे। अभी पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का है, महान घोर मिथ्याती है। मगर जब कसाई की मंदता आती है तो विचारों में परिवर्तन होता है, और विचारों में परिवर्तन होना ही पद्मलेशा है। मगर मेरे विचारों में काहे का परिवर्तन है? मात्र वैभव का, मात्र प्रतिष्ठा का, मात्र नाम का।
और ये पद्मलेशा से दूरी बढ़ाती है। जिस मेरा चिंतन बढ़ेगा देव शास्त्र गुरु के प्रति, अपनी चेतनात्मा के प्रति, तो निश्चित रूप से हम पद्मलेशा में आएंगे। एक कथानक हिंदू धर्म में आता है कि मीरा महारानी थी। जब वो अबोध बालिका थी, एक फकीर उनके घर पर आया और कहा भोजन दे दो। मीरा की माँ ने उस फकीर को भोजन दिया और फकीर मीरा के चौतरे पर महल के बाहर